नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद ने पीएम मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है, क्योंकि धारा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम है, इस चीज को लेकर के उन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को क्रेडिट दिया, बल्कि ये भी कहा कि भारतीय जवानों के बलिदान की वजह से आज ये संभव हुआ है और ये शांति बनी हुई है। जाहिर तौर पर ये जो बयान दिया गया है शहला के द्वारा, ये कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के उन लोगों के लिए करारा झटका है जो कि बार बार केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हटाई गई जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खिलाफ बोलते रहे हैं। बता दें कि इजराइल में हमास आतंकियों की हैवानियत और अब जवाब में गाजा की तबाही को देख दुनिया बिल्कुल स्तब्ध है। इस बीच जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शहला रशीद को जम्मू कश्मीर के पुराने दिनों की याद आ गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उनके प्रयासों के कारण आज कश्मीरी अमन चैन के दिन देख रहे हैं। उमर खालिद और कन्हैया कुमार के साथ कभी कथित टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर के तौर पर उभरी शहला रशीद का ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है। जाहिर तौर पर इस टुकड़े टुकड़े गैंग महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी समेत पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा होगा, जो हमेशा से 370 कश्मीर से हटाए जाने का विरोध करते रहे हैं। इसमें यह भी गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम भी शहला रशीद ने किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट शहला रशीद ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार और भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। पहले अक्सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने वाली जेएनयू के छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष रही शहला रशीद लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठन एआईएसए की तरफ से राजनीति करती थी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कश्मीर में समय गुजारा और उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। बता दें कि शहला रशीद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह कहा कि मध्य पूर्व में चल रही गतिविधियों को देखते हुए आज मुझे इसका एहसास हुआ कि हम भारतीय कितने भाग्यशाली हैं। भारतीय सेना व सुरक्षा बलों ने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। जहां बनता हो वहां श्रेय दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भारतीय सेना, इसी के साथ ही भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स का धन्यवाद। बता दें कि शहला रशीद ने स्पष्ट तौर से यह कहा है कि बिना सुरक्षा के शांति संभव नहीं है, जैसा कि मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई ने यह साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए असाधारण बलिदान दिया है। आपको बता दें कि शहला रशीद ने अपने इन पोस्ट में रिप्लाईज ऑफ कर दिया है। कई लोगों ने इस पर सच बोलने के लिए शहला रशीद की तारीफ भी की है। इससे पहले इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी शहला रशीद ने लश्कर तैयबा के आतंकवादी जावेद के भाई रईस मट्टू द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराए जाने की खबर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रदेश में हालात सुधरे हैं। आपको बता दें, दरअसल शहला ने वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करके प्रदेश के दो भागों में बांटकर उन्हें केंद्र शासित बनाने का विरोध किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी दस्तखत किया था। हालांकि इस वर्ष अगस्त महीने में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। शहला ने शाह फैजल की पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि आर्टिकल 370 हटने के बाद और पार्टी भंग करने के बाद अपनी आईएएस की सर्विस में फिर से लौट आए हैं। फैजल ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से अपना नाम वापस ले लिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब से मोदी सरकार के कार्यकाल में मोदी सरकार के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई है, तब से वहां पर जो शांति व्यवस्था है वो बरकरार है। वहां पर
सेना जो है तैनात है, लेकिन इस बीच कैसे जो कश्मीरी हैं, जो वहां के नागरिक है, वो किस तरीके से अमन और चैन से रह रहे हैं, इसकी तस्वीर भी आए दिन सोशल मीडिया पर साफ तौर से देखी जाती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब 15 अगस्त का मौका था, यानी कि देश के स्वतंत्रता दिवस का अवसर, तब वहां पर लाल चौक, जो कि कभी किसी अन्य देश के झंडे दिखाई देते थे, वहां पर भारतीय तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। इसी के साथ ही पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारतीय तिरंगे के रंग में डूबा हुआ नजर आया, क्योंकि बकायदा आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा था और इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी इसकी झलक साफ तौर से देखने को मिली। हर मकान में तिरंगा लहरा रहा था, हर सड़कों में तिरंगा लहरा रहा था और इसी के साथ ही पूरी तरीके से साजो सजावट भी तिरंगे के रंग में की गई थी। इसी के साथ ही अगर हम वर्तमान में बात करें, जिस तरीके से एशिया कप में इंडिया की जीत हुई थी, तब बकायदा वहां पर भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस जीत को सेलिब्रेट किया था, जश्न मनाया था। बकायदा सड़कों पर उतर करके वहां पर पटाखे जलाते हुए नजर आए थे और साफ तौर से ये देखा जा सकता था इन वायरल वीडियोस और फोटोज में कि कैसे वो हाथों में तिरंगा लेकर के भारत के जीत का, भारतीय क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे थे। फिलहाल ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से वहां पर शांति व्यवस्था कायम है। आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिलती थी और भारतीय सेना, जो कि जम्मू कश्मीर में वहीं के नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए मौजूद हुआ करते थे, वहां पर पत्थरबाजी की जाती थी। लेकिन अभी तक जब से धारा 370 2019 से हटाई गई है, एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें पत्थरबाजी की घटना को नोट किया गया हो। इससे पहले भी देखने को मिला कि कैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी जो हैं चोरी छिपे घुस आते थे, घुसपैठ करते थे और वहां पर बकायदा शरण भी लेते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जम्मू कश्मीर में एक एक आतंकियों को न सिर्फ पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जो उन्हें मदद करते हैं, जो उनके सपोर्ट में कई सारी इंफॉर्मेशन भारत से उन्हें पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी लगातार भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाती है और आए दिन ऐसी खबरें देखी जा सकती है कि कैसे आईएसआई की मदद करने वाले लोगों पर भी भारत सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। बकायदा एनआईए की टीम जो है इन पूरे मामले को लेकर के जांच करती रहती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हटाया जाना सरकार का गलत डिसीजन है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां ये दावा करती हैं। खासकर अगर बात हम जम्मू कश्मीर की पार्टी महबूबा मुफ्ती की करें या फिर फारूक अब्दुल्ला की करें, ये ऐसे लीडर्स हैं जो कि बार बार ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 हटा करके बिल्कुल गलत किया है, ये यहाँ के आवाम के लिए सरासर नाइंसाफी है। इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल बकायदा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां पर देखा जा सकता है कि जेएनयू की पूर्व छात्र संघ की उपाध्यक्ष शहला रशीदी, जो कि खुद कभी ये कहा करती थी कि आर्टिकल 370 हटाया जाना वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जब वो कश्मीर में वक्त गुजार रही हैं तो बकायदा उन्होंने ये कहा है कि कैसे आज कश्मीर के लोग जो हैं वो अमन और चैन से है और इसका पूरा जो क्रेडिट है वो मोदी सरकार को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह को जाता है, यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा को जाता है और भारतीय जवानों ने जो त्याग, परिश्रम, बलिदान दिया है उसको भी जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।